हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ये चैप्टर एग्जाम में 9 मार्क्स कवर करता है। अब टोटल 9 मार्क्स का चैप्टर है, एक अच्छा वेटेज भी रखता है। पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो भी हमने 10th में चैप्टर पढ़ा था उन सब, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट वाला सेम वो है, उसी पे पैटर्न है सारा। वही हम फॉर्मूलाज, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो पढ़े थे हमने क्लास 10 में, वो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v। ये मिरर फॉर्मूला था। अभी ये जो ये मिरर फॉर्मूला है, यहाँ पे हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। तो मतलब हमने वहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला डिस्कस करा था। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे। तो एक अच्छा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर कराएगा एग्जाम में। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेन हेडिंग आती है, वो आती है लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of sight in us। ये लाइट क्या होती है? एक तरह की एनर्जी होती है जो हमारे बॉडी में, हमारे अंदर एक सेंसेशन, झंझनाहट सी पैदा करती है, जिसे हम लाइट कहते हैं। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of sight in us। ठीक है, ये लाइट होती है। इसके बाद आता है बीम। बीम क्या होती है, या सबसे पहले हम बात करते हैं रे। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, मतलब रेज के बारे में डिस्कस करेंगे आप। तो जो रेज है उसका वो क्या होती है? रेज रेज होती हैं इट इज ए, ये लाइट होती हैं जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं, स्ट्रेटली प्रोपोगेट होती हैं। इट इज विच propagates on straight line path। जो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है उसे हम रे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बीम। लाइट, रे एंड बीम। बीम क्या होती है? बीम 3 टाइप्स की होती है। एक तो पैरेलल बीम होती है, एक होती है डाइवर्जिंग बीम, और एक होती है कन्वर्जिंग बीम। ये सारी ही बीम हम आगे डिस्कस करेंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर में। तो इस आगे लीजिए, ये है पैरेलल बीम्स, कन्वर्जिंग बीम्स, जो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट पे, और डाइवर्जिंग बीम जो स्प्रेड आउट हो रही है, ऐसा। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। बहुत सारी मीडियाज होती हैं जिनसे लाइट ट्रेवल करती है, जिसमें पहला आता है
ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या होता है? थ्रू विच लाइट propagates easily, जिसमें से लाइट इजीली पास आउट हो सकती है। एग्जांपल एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड आता है ट्रांसल्यूसेंट मीडिया। ये मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल है, इसमें बहुत सारी मीडिया आ जाती है, मीडियम आ जाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम इन विच थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियल, जिसमें से लाइट कम पास होती है, ज़्यादा पास नहीं होती। थ्रू विच लाइट propagates partial। एग्जाम्पल डायमंड, या डायमंड नहीं, वुड, ग्लास, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। थर्ड आता है ओपेक। एक होता है ओपेक मीडिया। ओपेक मीडिया मतलब जिसमें से लाइट प्रोपोगेट्स नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। थ्रू विच लाइट डज नॉट पास। बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। ठीक है, तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, जो है रिफ्लेक्शन। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? ये एक फिनोमिना है जिससे जो लाइट है वो बाउंस बैक होती है किसी भी सरफेस से टकरा के। इट इज द फिनोमिना by which light reflect back after striking on a surface and go back at same path. ठीक है, ये है रिफ्लेक्शन। अब मिरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला आता है प्लेन मिरर। हम यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिस्कस करेंगे। मैंने मान लिया ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। मैं यहाँ पे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रेज प्लॉट करूँगा। तो मैंने मान लिया कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, मिरर से यहाँ से टकरा के, ये नॉर्मल है, यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये रे कौन सी हुई? इंसिडेंट रे। ये रे हुई रिफ्लेक्टेड रे।
और ये है नॉर्मल। तो पहला लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। क्या? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ये एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, इसी प्लेन में। तो ये जितनी भी रेज हैं तीनों की तीनों ये एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। पहला जो लॉ ये है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड क्या होता है? ये जो इंसिडेंट रे यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक, ये किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो जो जब रे इंसिडेंट हो रही है उस एंगल को नॉर्मल से हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ये सब आपने 10 में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर जो रे टकरा के मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हुई उसके एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंगल आई और जो आर है ये इक्वल है। ये कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकेंड। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए और ये लॉ रोल कर लीजिए। अब जो लो हमने दो लो पढ़े हैं उन पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेन मिरर है, ठीक है, उसका ये नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से आई और नॉर्मल से रिफ्लेक्ट बैक हुई, मतलब यहाँ से वो इंसिडेंट हुई ऐसे और यहीं से रिफ्लेक्ट हो। तो मुझे बताना है कि एंगल आई और एंगल आर कितना हो। अब ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर जो रे नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो इन दोनों का आंसर 0 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये प्लेन मिरर है, एक इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये नॉर्मल है। ये एंगल हमें 25 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमें एंगल आई आर और एंगल आई निकालना। कैसे निकालेंगे? ट्राई कीजिए। हमें निकालना है एंगल आई और एंगल आर। तो देखिए हम क्या करेंगे। ये जो नॉर्मल है और जो प्लेन मिरर है ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एंगल आर निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 90 डिग्री एंगल में से ये 25 डिग्री एंगल माइनस करूँगा तो कितना एंगल आएगा? 65 डिग्री। ये आ गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे पता है सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ये एंगल आई भी 65 डिग्री, ये हमारा आंसर। दोनों आप नोट कर लीजिए। 1 मार्कर प्रॉब्लम है, वैसे ही खुद मिलता है एग्जाम में। अब हम डिस्कस करते हैं मिरर्स के बारे में। पहला आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है?
जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? एक स्फीयर के पार्ट होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं यहाँ से सेंटर से इस स्फीयर को कट कर दूं तो एक पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अंदर एक अगर हम पॉलिश कर दें, इस मिरर पे अंदर की साइड पॉलिश कर दें ऐसे, और इस मिरर पे बाहर की साइड पॉलिश कर दें, तो ये तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। स्फीयर का सेंटर, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? सबसे पहले कॉनकेव के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सेंटर की तरफ। जहाँ वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहाइंड द सेंटर ऑफ सेंटर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसे आप बना लीजिए। फिर हम एक हेडिंग लेते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है हेडिंग एरिया। हम साइन कन्वेंशन कॉनकेव के लिए बनाएंगे, उसी से हम कॉन्वेक्स कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों की साइन कन्वेंशन सेम होते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, ठीक है। अब जो मिरर है इसके सेंटर से अगर मैं एक लाइन पास कर दूं, ये मैंने लाइन पास कर दी, ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो मिरर और जो लाइन का सेंटर पॉइंट है ये, इसे हम कहते हैं पोल, पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब साइन कन्वेंशन क्या करता है? कॉनकेव मिरर से लेफ्ट साइड सभी माइनस में होंगे और इसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव के होंगे। ये साइन कन्वेंशन कहता है। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है P। मैं इधर डैश लाइन से दिखा देता हूँ, डैश लाइन से, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी वो सारी हम नेगेटिव में लेंगे और जो राइट साइड में आएंगी वो सारी हम पॉजिटिव में लेंगे। जानने का जाओगे नहीं, बता दूँ मुझे।